हे हाय ऑल। आज हम स्टार्ट करेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एपीआई टेस्टिंग एंड एपीआई टेस्टिंग टाइप्स। ओके, सो पहले जाते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ। बेसिक्स सीखते हैं पहले। सपोज कोई भी एक नया वेब एप्लीकेशन अपन क्रिएट करने जा रहे हैं, तो उसके डेवलपमेंट के मल्टीपल फेजेस है। ओके, तो सबसे पहले डेवलपमेंट होता है डेटाबेस लेवल के ऊपर। डेवलपर क्या करते हैं, सारे टेबल्स फर्स्ट क्रिएट करते हैं। ओके, उसके बाद होता है सर्वर का लॉजिक लिखना, मतलब जो भी सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट आएगी तो उसके जो पार्सिंग है, वो डेटा पार्सिंग और वो डेटा डेटाबेस में एंटर करने का लॉजिक, वो सारी चीज़ें सर्वर साइड के ऊपर लिखी जाती है। ओके, सो पहला डेटाबेस देन सर्वर। उसके बाद आती है एपीआईज, तो सारी एपीआईज उसके बाद लिखी जाती है। और उसके बाद सबसे आखिरी में आता है यूज़र इंटरफेस। सो इफ़ यू सी, यूज़र इंटरफेस सबसे आखिरी में आता है। यूज़र इंटरफेस मतलब क्या है कि जब अपन ब्राउज़र के ऊपर कोई भी वेबसाइट डालते हैं और आपको जो यूआई दिखता है उसको यूज़र इंटरफेस बोलते हैं। एपीआई यूज़र इंटरफेस के पहले पिक्चर में आ जाती, तो उसकी वजह से क्या होता है कि अपन टेस्टिंग अर्ली स्टेज में ही स्टार्ट कर सकते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो बग्स होते हैं वो डेवलपमेंट के अर्ली स्टेज में ही फाइंड होते हैं। उसकी वजह से डेवलपमेंट साइकिल अपना रिड्यूस हो जाता है और अपनी कॉस्ट भी सेव होती है। टाइप्स ऑफ टेस्टिंग इन एपीआई। तो कौन से टाइप की टेस्टिंग अपन कर सकते हैं एपीआई के अंदर। सो देर आर 4 टेस्टिंग पॉसिबल इन एपीआई। सो पहला है फंक्शनल टेस्टिंग। सो व्हाट इज फंक्शनल टेस्टिंग? कोई भी एप्लीकेशन में कोई भी फंक्शनैलिटी रहने दो, तो वो अपन फंक्शनल टेस्टिंग के थ्रू कर सकते हैं। सपोज वी वांट टू क्रिएट अ न्यू यूजर इन अ एप्लीकेशन, वी कैन डू दैट। कोई भी लॉगिन करना रहेगा, वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड भेजा, तो अपन लॉगिन कर पा रहे हैं, अपने को रिस्पॉन्स सक्सेस आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर आती है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस टेस्टिंग। सो परफॉर्मेंस टेस्टिंग में हम डिफरेंट लोड के ऊपर एपीआई कैसे बिहेव कर रहा है। ओके, डिफरेंट लोड मतलब कॉन्करेंट यूजर्स एपीआई को रिक्वेस्ट भेज रहे, वो केस में एपीआई कैसे रिस्पॉन्स करता है, उसकी रिलायबिलिटी कैसी, उसकी स्केलेबिलिटी कैसी, तो वो वेरिफिकेशन परफॉर्मेंस टेस्टिंग में होता है। सो सिक्योरिटी रिलेटेड टेस्टिंग, जहाँ पे सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज चेक की जाती है एपीआई फॉर सेफगार्डिंग सेंसिटिव डेटा। कोई भी सेंसिटिव डेटा अपना लीक नहीं होना चाहिए एपीआई के थ्रू, वो वेरिफिकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग में होता है। सो नेक्स्ट है लोड टेस्टिंग। लोड टेस्टिंग में एपीआई कैसे परफॉर्म करता है हेवी लोड के केस में, उसे टेस्ट किया जाता है लोड टेस्टिंग के केस में। गोइंग नेक्स्ट, सो एडवांटेजेस ऑफ एपीआई टेस्टिंग। सो मैंने शुरुआत में बताया था सेकेंड स्लाइड में, अपने को बग्स बहुत अर्ली स्टेज में मिलते हैं, उसकी वजह से डेवलपमेंट साइकिल रिड्यूस होता है और अपनी कॉस्ट भी सेव होती है। सो उसकी वजह से अपनी डेवलपमेंट साइकिल फास्ट होती है। सेकेंड है कॉस्ट इफिशिएंसी। एज डेवलपमेंट साइकिल रिड्यूस, अपनी कॉस्ट भी उसकी वजह से कम होती है। नेक्स्ट है इम्प्रूव सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस। ओके, अपन जब एपीआई के ऊपर परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि अपन इंश्योर होते हैं कि एपीआई की वजह से कोई भी परफॉर्मेंस के इशू नहीं आएंगे। नेक्स्ट है एनहांस सिक्योरिटी। जब हम सिक्योरिटी टेस्टिंग करते हैं, उसकी वजह से अपना डेटा लीक होने के चांसेस भी रिड्यूस हो जाते हैं थ्रू एपीआई। और लास्ट है फास्टर डेवलपमेंट साइकिल्स। तो जनरली एपीआई टेस्टिंग के लिए बहुत कम समय लगता है। कंपेयर किया जाए यूआई ऑटोमेशन और एपीआई ऑटोमेशन में, तो एपीआई ऑटोमेशन इज अराउंड 10x टाइम फास्टर देन यूआई ऑटोमेशन। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है कि फास्टर डेवलपमेंट साइकिल होती है और जल्दी प्रोडक्ट मार्केट में आता है। ओके।